2000 साल बाद जब धरती पर एलियंस आए तो उन्हें कुछ अजीब मिला। बर्फ में जमा हुआ एक छोटा लड़का और उसका टेडी बियर। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वो चमत्कारिक रूप से जाग गया। उसकी नजर सीधे सामने वाली ब्लू फेरी की मूर्ति पर पड़ी। हजारों साल पुरानी यादें उसके दिमाग में इसी तूफान की तरह उमड़ पड़ी। उसका बस एक ही सपना था कि ब्लू फेरी उसे एक असली इंसान बना दे, ताकि वो एक रोबोट की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह जी सके और अपनी माँ के पास वापस जाकर हमेशा उनके साथ रह सके। लेकिन तभी वो मूर्ति उसके सामने ही टूटकर बिखर गई और उसका सपना भी टूट गया। एलियंस उसके पास आए और उसकी यादों को स्कैन करने लगे। डेविड को उसके पुराने घर में वापस लाया गया, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। वो पागलों की तरह अपनी माँ मोनिका को पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और सामने ब्लू फेरी दिखाई दी। डेविड, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? हाँ, अपनी पूरी जिंदगी। डेविड ने फिर वही पुरानी जिद की, मुझे एक असली लड़का बना दो ताकि माँ मुझसे प्यार करे। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था। ये दुनिया एलियंस ने उसके लिए बनाई थी, क्योंकि डेविड धरती का आखिरी रोबोट था। वो उनके लिए किसी खजाने जैसा था और वो उसे खुश देखना चाहते थे। डेविड सिर्फ अपनी माँ को चाहता था, लेकिन मरे हुए को जिंदा करना मुश्किल था। एलियंस ने कहा कि इसके लिए उन्हें मोनिका के शरीर का कोई हिस्सा चाहिए होगा। डेविड ये सुनकर मायूस हो गया। अगर तुम दूसरों को वापस ला सकते हो तो मेरी माँ को वापस क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हम सिर्फ उन्हें वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए सैंपल हमारे पास मौजूद हो। हमें उस इंसान के शरीर का कोई टुकड़ा चाहिए। तभी टेडी आगे आया और उसने वो बालों का गुच्छा निकाला जो उसने संभाल रखा था। डेविड की आंखों में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब तुम उन्हें वापस ला सकते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। जादू शुरू हुआ और डेविड अपने कमरे में जाकर माँ का इंतजार करने लगा। कदमों की आहट सुनकर वो दौड़ा, लेकिन वहाँ एलियंस खड़े थे। एलियंस हैरान थे कि एक रोबोट होकर भी डेविड में इतना गहरा प्यार था। इंसानों की तरह उसके पास भी अब एक आत्मा थी। उसने अपने प्यार और जिद से खुद को एक मशीन से ज्यादा बना लिया था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं थी, बल्कि एक मकसद बन चुकी थी। एलियंस ने बताया कि वो मोनिका को ला सकते हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए। डेविड को लगा कि शायद उसका प्यार इस नियम को बदल देगा और माँ नहीं जाएगी। जैसे वो 2000 साल बाद भी जाग गया, वैसे ही माँ भी हमेशा रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में पड़ी तो डेविड माँ के पास गया। मोनिका वहाँ सो रही थी। डेविड की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मोनिका को पुरानी कड़वी यादें भूल चुकी थी। उसे बस डेविड याद था। उसने डेविड को नहलाया, उसके साथ पेंटिंग की और उसकी बातें सुनी। दिन खत्म होने से पहले मोनिका ने डेविड के लिए एक भी बनाया। ये डेविड की हजारों साल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। शाम को बिस्तर पर लेटे हुए वो अपनी माँ को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर डेविड की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और वो माँ के पास लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चला गया। वो एक ऐसे सपने में खो गया जहाँ वो सच में एक असली इंसान बचा था, जहाँ उसे कोई छोड़कर नहीं जाएगा और वो हमेशा खुश रहेगा। इंसानों ने उसे बनाया था, लेकिन उसे कभी अपना नहीं समझा। लेकिन आखिर में उस रोबोट ने ही साबित किया कि सच्चा प्यार क्या होता है।